नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। मेरठ में सकुशल संपन्न हुई अलविदा जुमे की नमाज। चप्पे चप्पे पर रहा पुलिस का पहरा, ड्रोन से की गई निगरानी। एडीजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी सहित अधिकारियों ने सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था कर लिया जायजा। कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधकर अदा की नमाज। वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में बांधी काली पट्टी। सड़क पर नमाज न पढ़ने की धर्म गुरुओं से की गई थी अपील। सड़क पर नमाज ना हो इसीलिए कुछ मस्जिदों की बदली गई टाइमिंग। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स लगाकर रखी जाएगी कड़ी निगरानी। रूपा सिंह की रिपोर्ट। जब आज अलविदा जुम्मा था, सुकून से नमाजों के जैसा बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज अलविदा जुम्मा निपट गया है। अलविदा की नमाज पूरी हो गई है और अल्लाह का शुक्र है अमन और चैन के साथ नमाज पूरी हुई। पूरे शहर में जो है अमन का माहौल है। रमज़ान मुबारक का पूरा महीना अमन का गुजरा है, शांति का गुजरा है। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है शहर की आवाम का है, जिन्होंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया, अपने रोज़े रखे, इबादतें करी और किसी तरह का शहर में इंतशार नहीं। इसके लिए शहर की आवाम मुबारकबाद की हकदार है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ईद की नमाज 7:45 बजे शाही ईदगाह में हुई। आवाम से दरख्वास्त है कि वो अमन और शांति के साथ नमाज पढ़ने जाए, किसी तरह का इख्तिलाफ ना हो, माहौल ख़राब ना हो, इसका ख्याल रखें और साथ साथ अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखें कि उसे किसी तरह की तकलीफ़ ना पहुँचे आपको। और नमाज के बाद ईद के दिन कोशिश करें कि कोई ऐसा गैर शरई काम हम ना करें जो हमारे इस्लाम में नहीं आया, उससे बचें और दूसरों को रोकें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक अपील थी आज कि काली पट्टी बांध करके अपना विरोध जताएं। जामा मस्जिद समेत शहर की तमाम मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की है, लेकिन जामा मस्जिद के बाहर पुलिस ने वो काली पट्टियाँ खुलवा दी। नहीं पट्टी ऐसा कुछ मुझे मालूमात नहीं है इस बारे में। पट्टी खुलवाई तो देखिए शांतिपूर्वक इसका होता है एहतजाज था, उन्होंने किया, लोगों ने और करना चाहिए। इख्तियार इस बात का पूरा उन्होंने किया है। सड़कों पर नमाज नहीं होने देने के लिए एक आदेश है, क्या कहना चाहेंगे? इसका कोई आदेश नहीं है, हमारे पास से कोई बात नहीं। देखिए, रमजान का माह 1 तारीख से चल रहा है। अब तक हम लोग जुमे की 3 नमाज अदा करवा चुके हैं। आज चौथी नमाज है, जिसे कि अलविदा की नमाज भी कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जो जुमे की दूसरी नमाज थी रमजान माह की, उस दिन जैसे हमारा होली भी था, नमाज भी था, और हम लोगों ने दोनों संप्रदायों के मानिंद लोगों से, धर्मगुरुओं से बात करके उस दिन होली का और नमाज का समय अलग अलग रखा था, और जो उनके सारे जनपदों में यह कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ था। उसी तर्ज पर आज भी अलविदा की नमाज के अवसर पर और जो आगे ईद होगा, ईद की नमाज होगी, चाहे 31 को हो चाहे 1 को, चांद के दिखने के अनुसार, उसके अनुसार भी हम लोग जैसे पुलिस का पूरा प्रबंध कर रहे हैं। जहाँ जहाँ संवेदनशील स्थान है वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी भी रहेगी, पिकेट भी रहेगी, स्टैटिक फोर्स भी रहेगी। जो हमारे सीनियर अफसर्स हैं वो एरिया में घूमते रहेंगे, हम लोग स्वयं घूमेंगे। हम लोग सोशल मीडिया पर नजर रख रहे हैं, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ ड्रोन की मदद लेंगे। और हम समझते हैं जैसा कि पिछले 3 नमाज सकुशल संपन्न हुए हैं, उसी तरह आज का नमाज और ईद की नमाज भी सकुशल संपन्न हुई। देखिए, कहीं कहीं जो उनके जनपदों में, कहीं कहीं पिछले सालों में ये समस्या आती रही है कि लोग सड़क पर आकर नमाज पढ़े हैं, क्योंकि ईद के दिन संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उनको आने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पिछले साल भी हम लोगों ने प्रयास किया था, और पिछले साल जब बकरीद की नमाज भी थी तो जो उनके जनपदों में कहीं भी कोई भी बंदा ईदगाह से या मस्जिद से बाहर के नमाज नहीं पढ़ा था। हाँ, पिछले साल ईद के अवसर पर जरूर समस्या आ गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सबसे बात की है। ये समस्या इसलिए आती है, ईद में ज़्यादा लोग आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, समस्या जायज़ है। तो उसके लिए हम लोगों ने 2 तरह के इंतजाम किए हैं, या तो आप वहीं 2 शिफ्टों में नमाज कर लें, या बगल में कोई मस्जिद हो, ईदगाह हो, वहाँ नमाज अदा करें। जैसे ही मेन ईदगाह में संख्या बढ़ने लगती है तो हम लोग उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और सबसे बात भी हो चुकी, सब लोग से सहमत भी हो चुके हैं। हाँ, कहीं की दिक्कत आती है, लोग जबरदस्ती एक पॉइंट बनाने के लिए, एक जबरदस्ती मुद्दा बनाने के लिए सड़क पर आने की कोशिश करते हैं, जिस तरह पिछली बार कोशिश किया था। यदि इस तरह कोई कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि जहाँ भी ज़्यादा संख्या हो रही है नमाजियों की, वो दूसरी शिफ्ट में नमाज कर लें, या बगल की ईदगाह या मस्जिद नमाज कर लें, जिसका इंतजाम हम लोगों ने पहले से किया हुआ है। इस तरह कोई हरकत ना करें। सोशल मीडिया पर हमारे लगातार नजर रहती है, चाहे जिले की सोशल मीडिया सेल हो
या जोन की सोशल मीडिया सेल हो या हमारे पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया सेल हो, जो छोटी मोटी बातें लिखते हैं उनको हम लोग बुला के काउंसलिंग करते हैं, उनका पोस्ट डिलीट कराते हैं। जो ज्यादा आपत्तिजनक बातें लिखते हैं उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।